जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा ओशियानिक करंट। ठीक है। ओशियानिक करंट होती क्या है? तो ओशियानिक करंट होता है जो वाटर जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, बहुत ही लंबी दूरी तक। ठीक है। उसको क्या क्या बोलते हैं बेटा? ओशियानिक करंट बोलते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है करंट। करंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो करंट का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। ठीक। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। वही अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में बेटा क्या करने लगे, वाटर मूव करने लगे, तो उसको क्या करेंगे? ओशियानिक करंट बोलेंगे। ठीक, या वाटर करंट बोलेंगे। क्लियर हुई बात? तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अगर वाटर मूव करने लगे तो उसको वाटर करंट बोलेंगे। ठीक। तो ये हुआ करंट का मतलब, थोड़ा सा समझ में आया। तो जनरली आप समुद्र में तो क्या देखेंगे कि जो वाटर जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, उसका एक पैटर्न होता है मूवमेंट करने का। बात समझ में आ रही? उसी और या डिफिनेशन के हिसाब से बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर और इट्स लाइक अ रिवर इन द ओशियन। ठीक है, जैसे लैंड पे रिवर मूव करती है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, वैसे क्या होता है जो ओशियन का वाटर होता है वो मूव करता है, उसी को ओशियनिक करंट बोलते हैं। अच्छा, ओशियन करंट में टाइड में और वेव में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा क्या, काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जनरली इसको लोग समझ नहीं पाते। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइड क्या है, वेव क्या है और ओशियनिक करंट क्या है। तीनों में अलग अलग डिफरेंस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेटा मान लिया वेव पहले देखते हैं क्या है वेव। सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं टाइड क्या है। ठीक है, टाइड हम देखते हैं क्या है। ठीक है। सपोज करो बेटा आप, ये कोई क्लिफ है। ठीक। आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और यहाँ तक देख रहे हो कि आपका वाटर जो है, वाटर का लेवल कहाँ तक है बेटा? यहाँ तक है। ठीक। वाटर का लेवल कहाँ तक है बेटा? यहाँ तक। ठीक। यहाँ तक पानी भरा हुआ है। सडनली आप देखते हो बेटा कि जो वाटर का लेवल है, पहले आपका कहाँ था बेटा? वाटर का लेवल यहाँ तक की था। ठीक। सडनली आप देखते हो कि जो वाटर का लेवल है बेटा वो कहाँ तक पहुँच गया है? यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है। पानी का जो लेवल है बेटा वो क्या हुआ? बढ़ गया। पानी का लेवल बढ़ गया, इसको बोलेंगे टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? टाइड बोलेंगे। ये बात क्लियर है? पानी का जो वर्टिकल मूवमेंट हुआ, देखो पानी ऊपर की ओर क्या कर रहा, राइज कर रहा, तो ये क्या हुआ? एक टाइप का वर्टिकल मूवमेंट हुआ। वर्टिकल। ठीक है। पानी का कैसा मूवमेंट हुआ बेटा? यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हुआ और पानी का लेवल क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। ये जो है पानी का जो मूवमेंट है, ऐसे या ऐसे ना होके क्या हुआ? वर्टिकल मूवमेंट हुआ, पानी का लेवल ही बढ़ गया, उसको बोलेंगे टाइड। ठीक। अब अगर बेटा मान लिया पानी का जो लेवल है वो ऊपर गया, उसको बोलेंगे हाई टाइड। अगर मान लिया ऊपर जा रहा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हाई टाइड। ठीक। अगर मान लिया जितना पानी था, मान लिया पानी जितना भी पानी था, मान लिया, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक। मान लिया एक और फिगर बनाए और मान लिया पानी का लेवल यहाँ था, ठीक है बेटा, यहाँ था। ठीक है, इस पॉइंट पे था पानी का लेवल। ठीक। इस पॉइंट पे था पानी का लेवल। ठीक। और अगर मान लिया पानी का लेवल, ठीक है बेटा, ऐसे आ जाए। ठीक, ध्यान से देखना, पहले वहां पे था और पानी का लेवल क्या हो जाए? यहाँ पे आ जाए, एकदम कम हो जाए या थोड़ा घट जाए, उसको क्या बोलेंगे? लो टाइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? लो टाइड। क्लियर है बात? ठीक। जब ज़्यादा होगा तो उसको हाई टाइड बोलेंगे, और जब कम होगा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? लो टाइड। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो जरा ध्यान से फिगर देखो, बताते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो पानी का कुल मिला के जो मूवमेंट हो रहा है वो या तो ऊपर की हो रहा है या तो नीचे वर्टिकल ही मूवमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं बेटा टाइड। क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। अच्छा, बाकी जो मेन टाइड है, क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है, वो टाइड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये चीज़ बता दी। क्लियर है बात? ठीक। अब दूसरा आता है बेटा वेव्स। वेव्स क्या होता है? ध्यान देखना। वेव्स ये होता है बेटा कि समुद्र में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा ढीला फेंका होगा तो रिपल्स बनती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या बनती है बेटा? रिपल्स बनती है ऐसे ऐसे करके। ठीक। ऐसे ऐसे वाटर जो है मूव करता है, इसको बोलते हैं बेटा वेव्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेव्स। ठीक। वेव्स में एक्चुअल में वाटर के पार्टिकल जो है मूव आगे की ओर नहीं करते हैं, बस वो गोल गोल घूम के रह जाते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, मतलब जो एनर्जी होती है वो बेटा आगे की ओर मूव करती है, ना कि वाटर के पार्टिकल्स आगे की ओर मूव करते हैं। पहले ध्यान सुनना बेटा, वेव में क्या होती है बेटा? एनर्जी जो होती है वो मूव करती है, ना कि वाटर के पार्टिकल्स। हाँ, अप एंड डाउन जरूर होते हैं, ऑसिलेट जरूर होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा ऑसिलेट जरूर होते हैं, बट वाटर के पार्टिकल्स आगे की ओर मूव नहीं करते हैं। नो मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स
अहेड, ठीक है, आगे की ओर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। दो दे ऑसिलेट, ठीक है, दो ऑसिलेट, ऑसिलेशन जरूर होता है, ठीक, ऑसिलेशन जरूर होता है, ऊपर नीचे की ओर जो है वाइब्रेशन जो है उसका ऑसिलेशन जरूर होता है, गोल गोल घूम के आके एक वहीं पे जहां से चले तो वहीं आके रुक जाते हैं। ये नहीं कि जैसे वाटर का पार्टिकल यहाँ था अब पता चल दौड़ के वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये है ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, और एनर्जी क्या होगी बेटा, आगे की ओर मूव करेगी। वाटर पार्टिकल बेटा ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, और एनर्जी जो है आगे की ओर मूव होगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक। आगे हॉरिजॉन्टल उनका मूवमेंट नहीं होता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेटा, अब हम अगर बात करें बेटा ओशियानिक करंट की, तो ओशियानिक करंट में एक्चुअल में वाटर मूव होता है, ठीक है। ओशियानिक करंट में कि बेटा क्या होगा, ओशियानिक करंट में एक्चुअल में क्या होगा बेटा, वाटर का मूवमेंट होगा, पानी ऐसे से चलेगा, पानी जाएगा आगे की ओर, ठीक है, पानी जो है आगे की ओर फ्लो करेगा, जैसे आप लोगों ने नहर वगैरह में देखा होगा, पानी ऐसे जाता है आगे की ओर, ठीक है, पानी एक जगह रुका नहीं रहता है, ठीक। या नहर नहर में देखा होगा, या आपने देखा होगा नदियों में देखा होगा, तो पानी जो है आगे की ओर मूव करता है, उसको बोलते हैं बेटा करंट। क्या बोलते हैं बेटा, करंट, ठीक। अब अगर हम ओशन के बारे में पढ़ें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियानिक करंट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा ओशियानिक करंट पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक, इट नोन एज ओशियानिक करंट। लिख देते हैं ओशियानिक करंट की डिफिनेशन, हम जो है लिख देते हैं ओशियानिक करंट की डिफिनेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर in the ocean in the different direction in ocean, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ओशियानिक करंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि जो टाइड का होता है उसका क्या होता है, वर्टिकल होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब ये वाटर मूव क्यों करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वाटर मूव करता ही क्यों है भाई, वाटर क्यों मूव करेगा, ठीक। अपनी जगह पे वो यार समुद्र में पानी भरा है तो भरा है, उसको मूव करना ही क्यों, और इतना फिक्स पैटर्न में एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कैसे कर लेता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके कई सारे बेटा क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाटर मूवमेंट, ठीक है, वाटर मूवमेंट। क्या क्या फैक्टर्स बेटा हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो बेटा जो पहला फैक्टर है वो है प्रिवेलिंग विंड्स। क्या है बेटा, प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ठीक। प्रिवेलिंग विंड्स क्या होते हैं, याद करो वो दिन जब मैं आपको बेटा प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहा था, प्रेशर बेल्ट वाली मेरी वीडियो देखिए, ठीक है, उसमें मैंने विंड्स पढ़ाया। प्रिवेलिंग विंड्स कौन कौन सी होती हैं बेटा, ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज होती हैं, और पोलर विंड्स होती हैं। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, या प्रिवेलिंग विंड बोलते हैं, या प्लानिटरी विंड बोलते हैं, या परमानेंट विंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में चलेंगी वाटर का मूवमेंट लगभग लगभग उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो पहला फैक्टर एक ये हो गया कि प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से जो ओशियानिक करंट है या ओशियानिक वाटर है वो मूव करना शुरू करता है, और जब एक डिफिनिट और फिक्स पैटर्न में मूव करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओशियानिक करंट बोलते हैं, ठीक। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, दूसरा फैक्टर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। क्या ले लेते हैं बेटा, टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर। अब बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो कोल्ड वाटर होता है, जिसे मान लिया सपोज करो, ठीक, इधर बेटा वार्म वाटर है, इधर क्या है, वार्म वाटर, ठीक, मतलब ओशियन के अंदर ही, ठीक, इधर वार्म वाटर है, ठीक है, और इधर क्या है, कोल्ड वाटर, ठीक, इधर क्या है बेटा, कोल्ड वाटर, ठीक, ये कोल्ड है तो ये क्या है, वार्म। बात समझो पहले, ठीक। अब जो कोल्ड वाटर होता है बेटा वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है और वो भारी हो जाता है, वो ठंडा ज़्यादा होता है और वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। और जब कोल्ड वाटर भारी होगा तो थोड़ा सा नीचे की ओर सेटल होना शुरू करेगा। अब जब सेटल होना शुरू करेगा तो दोनों के बीच में एक ग्रेडियंट बन जाएगा, देखो ऐसे ग्रेडियंट बन जाएगा, और वाटर जो है मूव करना, जो वार्म वाटर है कोल्ड वाटर की ओर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक, एक ढाल टाइप का बन जाएगा, ग्रेडियंट टाइप का बन जाएगा, इसलिए जो है वार्म वाटर कोल्ड वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर जो है
मूव करता है किसकी तरफ, कोल्ड वाटर की तरफ। किसकी तरफ बेटा, कोल्ड वाटर की तरफ। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो, ठीक। उसके बाद बेटा जो रोल प्ले करता है, तीसरे नंबर पे जो रोल प्ले करता है वो है डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी, ठीक। अच्छा, अगर किसी को टेम्परेचर समझ में आ गया तो डेंसिटी भी समझ में आ जाएगी। अगर बेटा डेंस वाटर है, अगर डेंस वाटर है, ठीक, अगर डेंस वाटर है तो वो क्या होगा, भारी होगा, थोड़ा सा भारी होगा। जब भारी होगा तो वो नीचे की ओर सेटल होगा। जब नीचे की ओर सेटल होगा तो बेटा जो लेस डेंस वाटर है वो मोर डेंस वाटर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक। तो लेस डेंस वाटर, ठीक है, लेस डेंस वाटर मूव करता है किधर, मोर डेंस वाटर की तरफ। बात क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 फैक्टर हो गए। इसके अलावा बेटा जो फैक्टर होते हैं वो होता है, और हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर होता है बेटा रेनफॉल। चौथा फैक्टर क्या है, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल, ठीक। अब सपोज करो बेटा, ध्यान से देखना, चौथा फैक्टर है बेटा कौन सा, रेनफॉल, ठीक। अच्छा, अब मान लिया यहाँ पे ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और इधर समुद्र है, ठीक है, इधर दोनों जगह का वाटर लेवल बेटा क्या है, बराबर। और इधर मान लिया खूब हुई घनघोर बारिश, क्या हुआ, यहाँ पे घनघोर बारिश हुई, ठीक, रेनफॉल हुआ, इधर रेनफॉल हुआ। अब बेटा अगर इधर रेनफॉल होगा तो यहाँ का जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल यहाँ का बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। वाटर का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा। जब वाटर का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेडियंट पैदा होगा कि नहीं। इन दोनों के बीच में एक टाइप का ग्रेडियंट पैदा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ का वाटर का लेवल बढ़ा है। जब ग्रेडियंट पैदा होगा बेटा, एक टाइप का ढाल पैदा होगा, तो इधर का वाटर जो है इधर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो रेनफॉल की वजह से क्या होगा, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, ठीक है बेटा, ध्यान सुन लो, ठीक है। रेनफॉल अगर क्या है, हाई है, ठीक है, हाई वाले रेनफॉल से मूव करेगा एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, एरिया ऑफ लो रेनफॉल की तरफ बेटा जो पानी है वो मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है बात, ठीक। फिर इसके अलावा जो पांचवा फैक्टर है वो है बेटा सैलिनिटी। क्या बेटा, सैलिनिटी। पांचवा फैक्टर हम देखते हैं क्या, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है, लवणता। क्या होती है, लवणता, ठीक। लवणता क्या होती है बेटा कि 1000 ग्राम वाटर में कितना जो है नमक जो है, कितना जो है सॉल्ट प्रेजेंट है, 1000 ग्राम में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। जनरली जो सैलिनिटी निकाली जाती है पार्टिकल्स पर 1000 पे निकाली जाती है ओशियन की, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो पार्टिकल्स पर 1000 पे जो है ओशियन की सैलिनिटी निकाली जाती है। क्लियर। तो जनरली जो 30 से 35 पीपीटी के आसपास बेटा जो है सैलिनिटी मिलती है, इसको बोलते हैं पीपीटी। ये जो है साइन है, ये पीपीटी का साइन है। किसका है बेटा, पीपीटी, पार्टिकल्स पर 1000। लिख लो बेटा, पार्टिकल्स पर 1000, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये परसेंटेज का साइन होता है, ये परसेंटेज का साइन होता है, और ये जो साइन होता है पीपीटी, पार्टिकल पर 1000 का है, ठीक है। जितने इधर जीरो बढ़ाए जाते जाएंगे उसका मतलब उतना बढ़ता जाएगा। ये होगा पार्टिकल पर 1000, पर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। चलो, तो सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से बेटा, मान लिया यहाँ पे समुद्र का पानी है, ठीक, और इधर समुद्र का पानी है। ध्यान समझना। अब इसकी सैलिनिटी मान लिया बढ़ गई किसी वजह से, अब इसकी सैलिनिटी मान लिया किसी वजह से बढ़ गई इसकी वाली, या इसकी घट गई। अब इसकी घटने के कई कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ पे रेनफॉल हो जाए, मान लिया इसकी इधर वाले की घट गई, ठीक, इधर वाले की घट गई या उधर वाले की बढ़ गई किसी वजह से, ठीक। अगर मान लिया घटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, रेनफॉल हो जाए, रेनफॉल हो जाए तो इसकी सैलिनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। अब जब इसकी सैलिनिटी घट जाएगी और इसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, अब तुम सोचो अगर किसी भी वाटर की सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो वो पानी भारी हो जाएगा कि नहीं, ज़्यादा डेंस हो जाएगा, ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो वो नीचे की ओर सेटल डाउन होना शुरू करेगा, ठीक। तो इधर मान लिया इधर जो है सैलिनिटी ज़्यादा है, इधर सैलिनिटी ज़्यादा है और इधर सैलिनिटी क्या है, कम है, ठीक। तो ये वाला पानी जो है भारी हो जाएगा, ये वाला जो पानी है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक। इधर वाला पानी क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और इधर वाला कम भारी होगा। ये इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, इसका लेवल कम हो जाएगा तो दोनों के बीच में ग्रेडियंट बढ़ेगा, बनेगा, और ये पानी इस साइड से इस साइड की ओर मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है सैलिनिटी की वजह से, वो बेटा लो सैलिनिटी से किधर की ओर होता है, हाई सैलिनिटी की तरफ पानी का मूवमेंट होता है। ये ध्यान रखना, जो पानी का मूवमेंट होगा बेटा, करंट का मूवमेंट होगा, वो लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चले, चलो बेटा। इसके अलावा
इसके अलावा देखते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो है बेटा इवेपोरेशन, ठीक है। छठा फैक्टर अगर देखें तो क्या है बेटा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक। कितना इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे लिंक हैं। अगर बेटा मान लिया टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ का जो पानी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से, अगर मान लिया इवेपोरेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये है ये, और यहाँ पे बेटा क्या है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन लगातार ज़्यादा होता जा रहा है। इस साइड वाला का इवेपोरेशन पहले मान लिया लेवल बराबर था, ठीक। अब इधर इधर वाले का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवेपोरेशन जरूर नहीं सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो, ध्यान से सुनना बेटा, इवेपोरेशन जरूर नहीं सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हो, इवेपोरेशन बेटा विंड स्पीड की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। इवेपोरेशन बेटा लेस एयर प्रेशर के कारण भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक। बात समझो पहले, इवेपोरेशन नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द temperature but also depend upon many other factors like wind speed and air pressure, ठीक। तो अगर मान लिया बेटा यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो पानी का कंटेंट वो कम होता जाएगा और साल्ट का कंटेंट बढ़ता जाएगा और यहाँ पानी का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक। और इधर वाले का पानी का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक। जब पानी का लेवल इधर कम हो जाएगा इधर हाई हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रेडियंट पैदा होगा, इस साइड से इस साइड के बीच क्या होगा, ग्रेडियंट पैदा होगा और पानी का मूवमेंट जो बेटा है इस साइड से इस साइड की ओर शुरू हो जाएगा। तो लेस जो पानी मूव करेगा बेटा वो हाई इवेपोरेशन की तरफ से, हाई इवेपोरेशन की तरफ से किधर मूव करेगा, लो सॉरी पानी जो मूव करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, पानी जो मूव करेगा बेटा जो है लो इवेपोरेशन की तरफ से, लो इवेपोरेशन से जो पानी है वो किधर की ओर मूव करेगा, हाई इवेपोरेशन की तरफ पानी मूव करेगा, ठीक है। इधर लिख देता हूँ साफ साफ, जिधर कम इवेपोरेशन होगा उधर से मूव करेगा पानी किधर, हाई इवेपोरेशन की तरफ, ठीक। क्योंकि हाई इवेपोरेशन की तरफ जो है वाटर के लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है, ये सही है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो और कोई समस्या नहीं। अब एक और सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक, ठीक है, सेवन फैक्टर है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक चीज ध्यान रखना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, अगर बेटा मान लिया ये है, यहाँ पानी है और यहाँ पानी है, ठीक। अगर मान लिया इधर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर बेटा क्या है, लो है, ठीक। तो जिधर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उधर इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान सुनना बेटा, जिधर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर, यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जब इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ का वाटर लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बनेगा, ऐसे यहाँ का वाटर लेवल कम हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो एक ग्रेडियंट इस साइड से इस साइड की ओर बनेगा और ऐसे पानी मूव करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो पानी है वो मूव करेगा किधर की ओर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर। बात क्लियर है, ठीक। जो पानी है बेटा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर पानी मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है बात, ठीक। कोई समस्या, मतलब 7 फैक्टर बता दिए, ठीक है। चलो ये तो था मूवमेंट की बात, ये तो था बेटा मूवमेंट की बात कि पानी मूव कैसे शुरू करेगा मूव करना। अभी यहाँ ज्यादा डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, यहाँ पे यार डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे सीधा सीधा वाटर मूव होना शुरू क्यों किया, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी। तो लगभग मैंने आपको 7 फैक्टर बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा, एकदम डायरेक्शन, ठीक है, वहां पे वाटर तो मूव कर ही रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर की ओर फिक्स होगी ये देखते हैं। तो एक फैक्टर है बेटा आपका कोरियोलिस फोर्स। क्या है बेटा, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक। कोरियोलिस फोर्स बेटा क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है प्रेशर बेल्ट टॉपिक में, ठीक। जिन लोगों ने बेटा मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड वो जाके मेरी वीडियो देखें प्रेशर बेल्ट वाली, और उसमें आपको पता चलेगा कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है और उससे कैसे किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बदलती है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो पानी है उसको अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो पानी होगा वो बेटा जहाँ से मूव करना शुरू करेगा, मान लिया यहाँ से मूव करना शुरू किया, ठीक है, इधर से इधर मूव करना शुरू किया और पानी को ऐसे आना चाहिए तो पानी थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर मान लिया सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर मान लिया बेटा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक, और पानी की डायरेक्शन ये है,
इसको कैसे जाना चाहिए, मान लिया ऐसे जाना चाहिए, तो ये पानी जो है इस साइड की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में बेटा जो है अपने लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अपने लेफ्ट जाएगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर जाएगा बेटा, अपने राइट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे विंड का था वैसे भी ओशियानिक करंट का ही सेम चीज थी, ठीक। इसके अलावा बेटा आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ठीक, कॉन्टिनेंट्स का ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। ये कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, अब बेटा ये देखो ये मैप है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखना, अब अगर मान लिया बेटा पानी इधर की ओर क्या है, मूव कर रहा, देखो, ठीक है। अब अगर मान लिया बेटा पानी जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक, ऐसे मूव करके अब यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी जो है टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा, ठीक। पानी टकरा के क्या होगा, इस साइड की ओर मूव करेगा और या इस साइड की ओर मूव कर जाएगा, ठीक। अपनी डायरेक्शन उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि बीच में क्या पड़ गया बेटा, कॉन्टिनेंट पड़ गया, ठीक। अब मान लिया पानी इधर से आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, अब यहाँ पे टकरा जाएगा, ये पानी ऊपर चला जाएगा, ये पानी नीचे चला जाएगा, ऐसे तो होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट। आई थिंक दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ठीक है। चलो, ठीक। अब बेटा आते हैं, एक चीज बताते हैं आपको ओशियानिक करंट के बारे में। तो जो बेटा जो ओशियानिक करंट होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ओशियानिक करंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है। दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है कोल्ड और एक होती है वार्म, ठीक है। एक होती है बेटा कोल्ड करंट और एक होती है वार्म करंट, ठीक, वार्म ओशियानिक करंट, ठीक है। ठंडी, ठंडी धारा और गर्म। करंट को बेटा बोलते हैं धारा, क्या बोलते हैं बेटा, करंट को क्या बोलते हैं, धारा, समुद्री धाराएं, ठीक। करंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, धारा, ठीक है। जैसे विद्युत धारा होता है वैसे समुद्री धारा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। किसी भी चीज का मूवमेंट होगा बेटा एक फिक्स पैटर्न में, उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, क्लियर, ठीक। अच्छा, कैसे पहचानते हैं, देखो पहली बात तो टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर जो है ठंडे वाले का क्या होगा, थोड़ा सा लो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कंपेरेटिवली लो, कंपेरेटिवली लो। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कंपेरेटिवली लो होगा। आसपास की चीजों से, आसपास की जो एरिया है उसके उससे क्या होगा, कंपेरेटिवली टेम्परेचर लो होगा, और यहाँ का कंपेरेटिवली हाई होगा, कंपेरेटिवली हाई इसका, ठीक है। पानी का जो टेम्परेचर है कंपेरेटिवली क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, अब एक चीज जान लो, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ठीक। जैसे बेटा मान लिया ये है अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, ठीक, ये क्या है आपकी अर्थ, और ये क्या है, इक्वेटर, ठीक। और ये है पोल, ये नॉर्थ पोल है बेटा, और ये क्या है, साउथ पोल, ये क्या है बेटा, साउथ पोल, ठीक। अब अगर मान लिया पानी जो है, अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज है। अब बेटा अगर मान लिया पानी इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, इक्वेटर से पोल की ओर अगर पानी जा रहा है, देखो इक्वेटर से अगर पोल की ओर पानी जा रहा है तो ये क्या होगा, वार्म करंट, ठीक। पानी अगर इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है तो क्या होगा, वार्म करंट, ठीक है। बात समझे, वाटर गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वाटर गोज, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर से अगर पोल की ओर जा रहा तो क्या होगा बेटा, वार्म, क्लियर। अगर मान लिया ऑन द अदर हैंड, अगर मान लिया पानी जो है पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ अगर पानी आ रहा है तो इसको बोलेंगे बेटा क्या, कोल्ड, ठीक है। बात समझे कि नहीं, वाटर गोज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, पोल्स टू द इक्वेटर, ठीक है। अगर बेटा जो है पानी पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है तो क्या होगा, कोल्ड करंट होगी। बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। ये फिगर बना लेना, ये है कोल्ड करंट का, ये किसका बेटा, कोल्ड करंट, ठीक है। और ये किसका है, वार्म करंट, क्लियर है। ये किसका बेटा, वार्म करंट का, ठीक। जो पीला वाला है किसका है बेटा, वार्म करंट का, पीले में लिख दें यार, नहीं गड़बड़ा जाए तुम लोग का मैटर, ठीक है। ये किसका है, वार्म करंट का, ठीक। ठीक है, क्योंकि पीपीटी है इसलिए इसमें थोड़ा डिलीट करना मुश्किल होता है, इसलिए उसी पे बैठ दिए हैं, ठीक है। चले, ये बात क्लियर है।
किसी को कोई समस्या, दुख, दर्द, बेचैनी होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर क्या होता है, वार्म वाटर क्या होता है, या कोल्ड करंट क्या होता है, वार्म करंट क्या होता है, और इसके फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है क्या, वाटर का मूवमेंट। ठीक है, और या वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके लिए मैंने 2 ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और कोरियोलिस फोर्स बताया। उसके अलावा विंड्स, प्रीवेलिंग विंड्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर है, इवेपोरेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है, और रेनफॉल है। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया और समझाया कि इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट क्यों अफेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये सारी चीज़ें बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा ओशियानिक करंट बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी करंट मूव करती है, कैसे चलती है, कहाँ कहाँ जाती है, और उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। एनडीए में बेटा मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, कन्फर्म आता है इस टॉपिक से। ठीक है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म लिख के ले लो, आना ही आना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। सबसे बात ये, बहुत ही सरल टॉपिक है, इसको पढ़ के जरूर जाना चाहिए हर एक एस्पिरेंट को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।